ডিব্ৰুগড়ত ভাৰত চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামদাস আথৱালে চহৰখনত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিজেপি চৰকাৰখনে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো উন্নয়নমূলক আঁচনি কৰ্মৰ জৰিয়তে দেশখন আগবঢ়াই নিয়া হৈছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। চহৰখনৰ আৱৰ্ত ভৱনত সংবাদমেল এখন অনুষ্ঠিত কৰি আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচন পৰিকল্পনাৰ তথ্য দাঙি ধৰি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ তুলনাত অধিক আসন লাভ কৰি পুনৰ দেশত বিজেপি চৰকাৰে গঠন হ'ব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাক লৈ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীজনে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয় যে এই যাত্ৰা ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা নহয়, এই যাত্ৰা ভাৰত তোড়ো যাত্ৰাহে হয়। এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে দেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ দলক মিত্ৰজোঁটে দিয়া আসনত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ জয়ী হ'ব, বাকী সমূহত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাই নিবলৈ পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব। डिब्रूगढ़ आने का मौका मिला। दिल्ली में आज बड़ा प्रोग्राम हमेशा हर साल रहता है, लेकिन इस साल मुझे गोरखा समाज के लोगों ने आज आग्रह किया कि उनके दलबीर सिंह लोहार ये 1946 और 1952 में 46 में तो अपॉइंटेड एमएलए थे, लेकिन 52 में जो पहला इलेक्शन हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के नाते 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया था। उसके बाद 2 महीने के बाद ये संविधान पूरे देश में लागू हुआ और उसको प्रजासत्ताक डे बोलते हैं, रिपब्लिक डे बोलते हैं। तो आज 74 साल पूरे होकर 75 साल में हमने प्रवेश किया है और 75 साल पहले जो संविधान हमने स्वीकारा है, इस संविधान को मजबूत करने की कोशिश हम सब लोगों को करनी है। संविधान में जो बातें बताई है उसको अमल में लाने की जिम्मेदारी सत्ताधारी लोग, अपोजिशन के लोग, उनकी नहीं है, वह नागरिक की जिम्मेदारी है कि जो भारत के संविधान ने जातीय व्यवस्था को खत्म करने का कानून बनाया है, तो हम सब लोगों ने जातीय व्यवस्था को ज़्यादा महत्व न देते हुए यूनाइटेड इंडिया की जो भावना है, ये भावना मन में रखनी चाहिए और अपनी जात, धर्म, भाषा, पंथ से भी देश ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देश के लिए हम सब लोगों को काम करना है। तो आज माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अभी मतलब 9.5 साल हो रहे हैं, अभी 3 महीने के बाद उनको 10 साल पूरे हो गए, लेकिन ये मतलब दिनों में जो देश का विकास हुआ है, जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 4 लेन 6 लेन बन चुके हैं, स्टेट हाईवे भी जगह जगह पर बहुत अच्छे बन गए हैं। पहले तो रास्ते पूरे गड्ढे के रास्ते होते थे, अभी गड्ढे को खत्म करके रास्ते भी हमारे सरकार ने अच्छे बनाए हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार के गड्ढे थे उसको भी बुझाने का काम जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार ने किया है। और आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि 9.5 सालों में हमने जो काम किया है, उसमें एक जनधन योजना है। जनधन योजना शुरू हुई थी 2014 को, तो अभी तक कम से कम 51,49,70,000 अकाउंट्स बैंक में खुले हैं। और अगर आसाम का विचार करते हैं तो आसाम में 2,32,50,000, आसाम में 2,32,50,000 इतने अकाउंट आसाम में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक है, 50,000 से लेकर 10 लाख तक नौजवानों को, महिलाओं को लोन दिया जाता है और उसमें अपना छोटा मोटा धंधा करने के लिए उनको मौका मिलता है। तो ये बिना आर्ट बिना तारण ये लोन दिया जाता है।
तो अभी तक मतलब ये 2015 में स्कीम शुरू हुई और अभी तक 45 करोड़ 92 लाख 90,000 45 करोड़ 92 लाख 90,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है और इतने लोगों ने अपना अपना धंधा चालू करके उनको रोजगार मिला है। और आसाम में 1,50,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है क्या है सिलेंडर वाली, तो इसमें ये 2016 में योजना शुरू हुई और अभी तक 10 करोड़ 12 लाख गैस कनेक्शन अलॉट हुए हैं। और असम का विचार करते हैं तो 49 लाख 4,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो रूरल की है और जो अर्बन की है उसमें कम से कम 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अभी तक मकान मिले हैं। और थोड़ा ये रूरल का आंकड़ा मेरे पास नहीं आसाम का, लेकिन अर्बन का आंकड़ा है 94,000 लोगों को हाउस उनके कंस्ट्रक्ट हुए हैं। और दूसरी एक योजना है आयुष्मान भारत योजना, एक साल में एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक कम से कम 6 करोड़ 11 लाख इतने लोगों को अभी तक इस आयुष्मान भारत योजना का फायदा हुआ है। और आसाम का विचार करते हैं तो आसाम में 10,25,000 10,25,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। इसी तरह मतलब इतने बहुत सारे काम मतलब हमारे सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह मतलब मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा ये न्याय यात्रा नहीं है, ये अन्याय यात्रा है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। भारत तो संविधान ने जोड़ दिया है, उसको तोड़ने की हिम्मत इसमें नहीं है। भारत को जोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। भारत पहले टूटा हुआ था, लेकिन संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान ने उनको ऐसा जोड़ दिया है कि उनको तोड़ने की ताकत बिल्कुल किसमें नहीं है। कभी कभी खालिस्तान का आंदोलन भी हुआ, कभी कभी माओवादी और नक्सलवादियों का आंदोलन भी मतलब चलता रहा है, लेकिन भारत को तोड़ने की इसमें हिम्मत नहीं है। तो इसीलिए राहुल गांधी जी को भारत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत की चिंता करने के लिए मोदी जी और हम लोग हैं। जब चिंता करने की आवश्यकता थी तब आपकी पार्टी सत्ता में थी, तब आपने भारत को जोड़ा नहीं किया, तब आपने भारत के लोगों को न्याय दिया नहीं क्या। अभी एकदम आप न्याय देने की बात करते हैं, भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो ये पूरा नाटक है। और इसीलिए राहुल गांधी जी के यात्रा का कोई विशेष फायदा कांग्रेस को होगा नहीं। उनको देखने के लिए लोग तो आते हैं। कोई नेता अगर इतना बड़ा नेता आता है तो गांव गांव के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं या उनको देखने के लिए आते हैं, तो भीड़ तो नज़र आती है। लेकिन वो भीड़ चुनाव में उनके साथ नहीं रहेगी। और हमें बहुत बड़ी सफलता 2024 में मिलेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। हाँ, आरपीआई तो हम अभी एक तो हमारी रिपब्लिकन पार्टी जो है ये नागालैंड में हमारी पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं। आसाम में भी हमारी पार्टी का संगठन अच्छा बढ़ रहा है। और यहाँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, सबके लिए हम काम करते हैं। तो बहुत सारे लोग पार्टी में आ रहे हैं। और अभी 28 फरवरी को एक बड़ी रैली हमने बोंगाई गांव में एक बड़ी रैली रखी है, जिसमें 30-40 हज़ार लोग जमा करने का हमारा प्लान है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी को हम बुलाने वाले हैं, अभी उनको निमंत्रण देने वाले हैं।
तो अभी लोकसभा में हम देखते हैं, महाराष्ट्र में हमने 2 सीट मांगी है, उत्तर प्रदेश में 1-2 सीट मिलनी चाहिए, आसाम में भी अगर एक आधी सीट मिलती है तो आरपीआई उसमें लड़ेगी। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी पूरी एनडीए के साथ रहेगी, बीजेपी के साथ रहेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास रखकर आरपीआई उनके साथ है, और नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब का संविधान मजबूत किया है। ये देश का संविधान बदला जाएगा इसी तरह की अफवाहें कांग्रेस वाले लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन संविधान बदलना ये इतनी किस्मी हिम्मत नहीं है। और मोदी जी ने नए संसद भवन को संविधान सदन इनाम दिया है। मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत सारे मेमोरियल पूरे किए हैं। मोदी जी ने 26 नवंबर का दिन जो है संविधान दिन के रूप में मनाने का ऐलान किया है, और बाबा साहब अम्बेडकर जी की याद उस माध्यम से उन्होंने की है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये संविधान देश का कोई बदल नहीं सकते हैं, और इसीलिए आने वाले चुनाव में मेरी पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। कुछ सीटों पर हम लड़ेंगे क्योंकि हमारी पार्टी रजिस्टर पार्टी है, और अलायंस में कुछ सीटें मिलती है कि उसके लिए कोशिश की जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बाकी की सीटों पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे। इसी तरह की हमारी पार्टी की स्ट्रैटेजी रहेगी। অসম আদিত্য, ডিব্ৰুগড়।